आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 228 का दूसरा हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम भाइयों, इस्लाम से क़बल औरतों की कोई इज़्ज़त ना थी। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था और औरतें मर्द उनको तरह तरह से सताते थे। बिलखुसूस ना तो इला की कोई मुद्दत थी और इसी तरह से ना ही तलाक़ की कोई इद्दत रखी गई थी, बल्कि मर्द जब चाहता रुजू कर लेता, जब चाहता उसको तलाक़ दे देता और सारी ज़िंदगी इसी तरह से खज्जल ख्वारी के अंदर गुज़र जाती थी। तो इस्लाम ने ख़वातीन के हुकूक़ को प्रोटेक्ट किया, उनके जो हुकूक़ थे उनको दिए, वरासत में हक़, इसी तरह से निकाह, तलाक़, खुला, इन सब के अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए। कल तलाक़ से मुतालिक इब्तदाई बातें हमने पढ़ी थी और उसमें से पहले नंबर पर जो बात थी वो है कि मुतल्लक़ा औरत की जो इद्दत है वो क्या होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 हैज़, 3 क़ुरू, 3 तोहर मुकर्रर फ़रमाए हैं और ये ऐसी औरत के लिए है जो औरत जिसकी रुख़सती हो चुकी हो, इसकी रुख़सती नहीं हुई उसकी कोई इद्दत नहीं। और इसी तरह से जो हमला है उसकी इद्दत वज़ा हमल है। इसके बाद मोहतरम भाइयों, बंदे ने तलाक़ दे दी, एक वक़्त में वो 2, 3, 4, 5, 10 जितने मर्ज़ी का ब्रस्ट मारता है तो याद रखिए वो एक ही तलाक़ होगी। वो तलाक़ क्या होगी? एक ही होगी। और उस एक तलाक़ के दौरान खामद को रुजू का हक़ है। इद्दत के दौरान खामद को रुजू का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया व बुऊलतुहुन्ना, बाल का मतलब होता है कफ़ालत करने वाला, खामद, शोहर। फरमाया और उनके खामद, उनके शोहर अहक्कु, ज़्यादा हक़दार हैं। एक होता है हक़ और एक होता है अहक़, ठीक है। इसमें मुबालगा है, इसम तफ़ज़ील है। अहक्कु, ज़्यादा हक़ रखते हैं, बिरद्दिहिन्ना, उनके लौटाए जाने का, उनके लौटाए जाने का, उनको वापस लेने के ज़्यादा हक़दार हैं उनके खामद। फ़ी ज़ालिका, इस मामले में, इस मामले में, इन अगर अरादू, वो इरादा करें, इस्लाहा, दुरुस्त, यानी इस्लाह का, दुरुस्त रखने का, दुरुस्त अपने इस मामले को दुरुस्त करने का अगर वो इरादा रखते हैं तो खामद जो शोहर है वो ज़्यादा हक़दार है कि वो अपनी बीवी को अपने पास रखे। वलहुन्ना, और उनके लिए, किन के लिए? औरतों के लिए। वलहुन्ना, और उनके लिए, मिस्लुल्लज़ी, मिसल है उस चीज़ के, अलैहिन्ना, उनके ऊपर, बिलमारूफ़, मारूफ़ तरीके से, यानी उनके ऊपर, उन औरतों के लिए इसी तरह हक़ है जिस तरह मर्दों के लिए हक़ है बाकी हर मामले के अंदर। लेकिन बीवी को अपने पास रखना या ना रखना ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। वलिर्रिजाली, और औरतों के लिए, अलैहिन्ना, उनके ऊपर, दराजा, एक दर्जा फ़ौक़ियत का है। और वलिर्रिजाली, और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, उन पर, दराजा, एक दर्जा फ़जीलत का है। वल्लाहु, और अल्लाह, अज़ीज़ुन, सब पर गालिब है, हकीमुन, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है कि किसको क्या मुकाम देना है और किसको कितने इख्तियारात देना है। ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने तलाक़ का हक़ मर्द को दिया है और अगर तलाक़ का जो है हक़ औरतों को दे दिया जाता तो मेरे ख्याल है सारे ही मुतलक़ा ही फिरदे होंगे साढ़े। हाँ जी, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है क्योंकि ये बंदे के अंदर बर्दाश्त की बात होती है ना
तो मर्दों के अंदर औरतों की बानिस्बत जो है वो बर्दाश्त का मादा ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह सब पर गालिब है, हकीम और कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या क्या हिकमतें रखी हैं, क्या क्या हिकमतें पिन्हा हैं, ये अल्लाह को ही मालूम है। दोबारा से तर्जमा देखें, व बुऊलतुहुन्ना, और उनके खामद उनके शोहर हक़ को ज़्यादा हक़ रखते हैं, बिरद्दिहिन्ना, उन्हें वापस लेने के, फ़ी ज़ालिका, इस मामले में, इन अरादू इस्लाहा, अगर वो मामले को दुरुस्त रखने का इरादा करते हैं, रखते हैं। वलहुन्ना, और उन औरतों के लिए, मिस्लुल्लज़ी, इसी तरह है, अलैहिन्ना, उनके ऊपर, बिलमारूफ़, मारूफ़ तरीके से, यानी मारूफ़ के मुताबिक, मारूफ़ तरीके से उन औरतों के लिए भी इसी तरह हक़ है जैसे उनके ऊपर मर्दों का हक़ है। वलिर्रिजाली, और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, उन औरतों पर, दराजा, एक दर्जा है। वल्लाहु, और अल्लाह, अज़ीज़ुन, सब पर गालिब है, हकीमुन, कमाल हिकमत वाला है। आज का जो हमारा सबक है इसमें हमने मोहतरम भाइयों एक नई चीज़ को पढ़ा है, और वो है रुजू का हक़। व बुऊलतुहुन्ना, यानी इद्दत के अंदर अगर खामद रुजू करना चाहे तो औरत को हर शक्ल में मानना ही पड़ेगा, रुजू को कबूल करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ थी कि इद्दत के दौरान औरत रुजू को कबूल करेगी, और दूसरा ये है कि अगर इद्दत गुज़र चुकी है, तलाक दी और इद्दत क्या है, गुज़र चुकी, 1 माह 2 माह 3 माह, अब मुकम्मल तौर पर इद्दत जो है वो गुज़र चुकी, तलाक उसने एक ही दी है, दूसरी मर्तबा नहीं दी, या 3 तलाक़ें इकट्ठी उसने दे दी हैं, तब भी अगर इद्दत गुज़र चुकी है तो मुहतरम भाइयों अभी भी खामद को एक हक़ अभी भी क्या है, बाकी है, और वो है इद्दत गुज़रने के बाद अक़द सानी का, दोबारा से उसी औरत के साथ निकाह होगा नए हक़ महर के साथ। लेकिन इस दौरान हलाले वगैरह का जो सिस्टम निकाला गया है, हकीकत में वो हरामा है और ये नाजायज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम करार दिया है। तो इस एतबार से व बुऊलतुहुन्ना, और वो जो खामद है, शोहर है, वो ज़्यादा हक़दार है इस बात का कि औरत को वापस ले ले, अपने निकाह में ले ले या रुजू कर ले, दोनों शक्ल में मर्द को क्या है, ज़्यादा हक़ होगा। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, यानी औरतों का भी मारूफ़ तरीके से मर्दों पर वही हक़ है जो मर्दों का औरतों के ऊपर हक़ है, यानी नान नफ़क़े के अंदर, इसी तरह से सेल्फ़ रिस्पेक्ट में और हुकूक़ के अंदर, बाकी सारे मामलात के अंदर औरतों का भी क्या है, मारूफ़ तरीके से हक़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, हत्ता कि हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुतालिक स्पेशल नसीहतें फरमाई हैं, स्पेशल नसीहतें फरमाई हैं। फरमाया तुम्हारा इन औरतों पर यह हक़ है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी को बैठने ना दें, बैठने से मुराद तुम्हारे बिस्तर को आलूदा ना करें, फाशी उरियानी की तरफ ना जाएं, और जिसे तुम पसंद नहीं करते उसको तुम्हारे घर में ना आने दें, तुम्हारे माल की, तुम्हारी औलाद की हिफाजत करें। और फिर फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी औरतों को सज़ा देने की कोई ज़रूरत पेश आती है तो उन्हें इतना शदीद ना मारो जैसे जानवर को मारा जाता है या ग़ुलामों को मारा जाता है, और उनका हक़ तुम पर यह है कि उन्हें तुम दस्तूर के मुताबिक लिबास और खाना फराहम करो और उनकी हिफाजत करो। ये है मुहतरम भाइयों वो उमूमी अहकामात जो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं औरतों के मामले में। मर्द जो है वो निगरान उसको बनाया गया है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दराजा, मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत का है। ये दर्जा फजीलत जो है ये इस एतबार से दिया गया है कि मर्द जो है वो मैनेजर है, निगरान है, घर का कफ़ील है, और दूसरे लफ्ज़ों में हेड, जिस कोई भी किसी भी काम का जो है हेड होता है, ऐसे ही मुहतरम भाइयों इस ख़ानदान का जो है हेड अल्लाह ताला ने मर्द को करार दिया है। ये रोब झाड़ने के लिए नहीं, ताकत दिखाने के लिए नहीं, और ना ही मुहतरम भाइयों
मारने पीटने के लिए, बल्कि मुंतज़िम आला इंतज़ामात संभालने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक दर्जा उसको दिया है। तो ये दर्जा, ये मर्तबा हक़ इताअत और इसी तरह से ख़र्च रखने में मामले में फितरी जो क़ुव्वतें हैं बंदे के अंदर, इसी तरह से मेरास का जो मामला है, इन सब मामलात के अंदर अल्लाह ताला ने मर्द को फ़ौक़ियत अता फरमाई है। लेकिन बाज़ अफराद जो है या बाज़ मर्द वो शायद इसी को मर्दानगी समझते हैं कि जब तक मैं रोब ना झाड़ूँ, जब तक मैं गुस्सा गुजारी ना करूँ, जब तक जो है मैं अपना क़ुव्वत बाजू को आजमाऊँ ना, उस वक्त तक शायद मेरे अंदर मर्दानगी ज़ाहिर ही नहीं होगी। हालांकि मर्दानगी इस चीज़ का नाम नहीं है भाइयों, चीखने चिंगाड़ने का नाम मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी है हुस्न मैनेजमेंट के साथ, यानी आप घर का निज़ाम जो है वो इस तरह से मैनेज करें कि किसी को किसी के सामने फजूल बोलने का मौका ही ना मिले, यानी इस अंदाज के साथ जो है वो अपना काम चलाएं। तो जिस कदर मर्द जो है वो अच्छा मैनेजर होगा, जिस कदर मैनेजमेंट के उसूलों को सब और याद रखे, मैनेजमेंट के उसूलों को समझना पड़ता है। हमारे यहाँ बस बच्चा बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछें आ गई या कोई नौकरी जॉब लग गई तो फिर तो बहुत जल्दी हम समझते हैं कि ये क्या हो गया है, शादी के काबिल हो गया है, भाई इन्हों ब्याह ऊपर करो। मोहतरम भाइयों याद रखें, मर्द के अंदर, लड़के के अंदर ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीमों के मुतालिक फरमाया कि उनके माल उनको वापस ना करो जब तक उनके अंदर रुश्द, हैं जी, जब तक उनके अंदर रुश्द को महसूस ना कर लो। और रुश्द क्या है? माल की जो है देखभाल की समझ बूझ। तो अगर एक बंदा समझ बूझ ही नहीं रखता कि उसने पार्टनर के साथ करना क्या है, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे वो मैनेज करेगा, उसके साथ कैसे वो रहेगा, तो भाइयों उसका निकाह करना, वो बच्चे तो पैदा करना शुरू कर देगा, लेकिन बाकी सारे मामला जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस एतबार से बाकायदा तौर पर काउंसलिंग होनी चाहिए। जितने भी नौजवान शादी के लायक होते हैं या उनकी शादी का बंदोबस्त हो रहा होता है, तो ज़रूरत है इस बात की कि घर के जो बड़े हैं, इसी तरह से जो तजर्बाकार लोग हैं, वो काउंसलिंग करें, बाकायदा तौर पर समझाएं कि घर को कैसे चलाना है, खामद बीवी का रिलेशन क्या होना चाहिए और मामलात को कैसे डील किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मोहतरम भाइयों सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक चीज़ जो है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को एक दर्जा दिया है, तो ये दर्जा सिर्फ इंतज़ामात के हवाले से ही है। बाकी खाना पीना, रिहाइश और दीगर सारी बातें वो मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने उनके हसस मुकर्रर कर दिए हैं, हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, मिरास में भी हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। तो ये एक फजूल जंग है जो इस वक्त छिड़ी हुई है कि हम मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, उनके बराबर हुकूक लेकर रहेंगी और जनाब मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। तो भाइयों याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक मर्दों को क्या चाहिए, औरतों को क्या चाहिए, उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है अल्लाह ताला ने हसस तकसीम कर दिए हैं। अब अगर कोई नापसंद करे कि औरतों को कम क्यों मिला, मर्दों को ज़्यादा क्यों मिला, या मर्द कहें कि नहीं हमें ज़्यादा मिल गया तो हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने इसका फ़ैसला फरमाते हुए फरमाया व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, वो तुम्हारे हक़ में क्या हो, बेहतर हो। अब औरतों को अगर ये बात नापसंद है कि हमें माल थोड़ा मिला है, हिस्सा थोड़ा मिला है, लेकिन उसके अंदर फ़ायदे भी तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखे हैं कि घर की चार दीवारी के अंदर रहना है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, दर दर की खाक भी नहीं छानना पड़ती। और मर्द जो है वो इस बात को पसंद कर रहे हैं कि जनाब सानू डबल मिले है जी, तो हो सकता है इसके अंदर मुशक्क़त ज़्यादा हो, और है भी सही, परेशानियां भी बनती हैं, सारी जिम्मेदारियां किसने, मर्द ने पूरी करनी है। तो फरमाया व आसा अन तुहिब्बू शैअन, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो, वह हुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे हक़ में क्या हो, बुरी हो। बहरहाल हम अल्लाह ताला की हिकमत पर राज़ी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जहाँ जिसके लिए कवानीन बनाए हैं, उन कवानीन पर मुहतरम भाइयों सर तस्लीम खम करना चाहिए, ना ही जो है अपने इख्तियारात से बढ़कर किसी चीज़ को लेना चाहिए, और ना ही जो अल्लाह ताला ने फ़राइज़ हमारे ऊपर आयद किए हैं उनके अंदर कोई कमी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।